जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। अगर आपका सफ़ीर लबनान में मुझसे रब्ता कायम कर ले तो मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँगा। उन्होंने फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दे दी। मेरी अपनी हमारे सफ़ीर से शाम में भी और लबनान में भी हमारे जो सफ़ीर हैं दोनों से बात हो गई और लबनान के सफ़ीर ने कंफर्म किया कि उनकी प्राइम मिनिस्टर लबनान से बात हो गई। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है, सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मजीद बोले, शाम में 250 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए लबनान के वजीर आज़म से बात की है। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत ने, उनके वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का है कि ये मुनासिब नहीं है और उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई की उस कॉल पे अमल दरामद ना करने का फ़ैसला किया। और जिन मेंबरान ने ये इनिशिएटिव टेकअप किया है केपीके के अंदर, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपके पास अगर लोग होते और केपीके ही लोगों ने अगर आपकी फाइनल कॉल ये होती है कि जी इसके बाद बस अब ख़त्म है, हम हर चीज़ उड़ा के रख देंगे, मगर फिर सवाल यह है कि दौड़ क्यों लगाई अगर फाइनल कॉल थी। इसका जवाब नहीं है कि दौड़ क्यों लगाई। आपस में लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, तकसीम, नफ़रत, जो आपने कौम में नफ़रत और तकसीम के बीज बोए थे और जो सियासत में तकसीम और नफ़रत के बीज बोए थे, आज वही फसल आप खुद काट रहे हैं कि आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, तकसीम का। तहरीके इंसाफ ने सियासत में नफरत के बीच बोए, वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ की कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई की जमात फौज को कमजोर करना चाहती है, फौज को कमजोर करके ये बैरूनी कुव्वतों को फायदा देना चाहते हैं। पीटीआई वाले इंतशार और अनारकी पैदा करना चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ मुश्किलात और तकसीम का शिकार है, सहाफियों को निशाना बनाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। बानी पीटीआई की 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त पर समाअत। वकील हामिद खान ने कहा, मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इख्तियार को अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जुडिशल कमीशन भी बन गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा, कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई की इडियाला जेल में खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माने के साथ दरख्वास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। वज़ीर दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अदालत के बायस पेश न हो सके। अदालत ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, मुलाकात के बारे में अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। आईनी बेंच ने हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सियासी सेल असगर खान केस फैसले के बाद खत्म कर दिए गए थे, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली बोले, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल कायम थे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नया मुसविदा मौलाना फजल रहमान पर साल कर दिया गया। हुकूमत ने मौलाना को मनाने की कोशिशें तेज कर दी।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के नए मुसव्वदे में कुछ निकात तब्दील कर दिए गए। सेनेटर कामरान मुर्तजा नए मुसव्वदे पर ब्रीफिंग देंगे। JUI ने हुकूमत को जवाब देते हुए कहा, विफाकुल मदारिस के इजलास में नए मुसव्वदे पर मुशावरत होगी। मुशावरत के बाद हुकूमत को हतमी जवाब दिया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। नेटली बेकर का इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। मुलाकात में पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर गुफ्तगू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में 69 मुकदमा दर्ज, 23 मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद में 52, कराची 16, सखर 4, हैदराबाद 5। गुजरात में दोहरे कत्ल का मुकदमा, मुनीस इलाही इश्तिहारी करार। मुनीस इलाही समेत मुलजिमों पर 2 अफराद के कत्ल का इल्जाम। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सीनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का इजलास बिला नतीजा खत्म। इजलास कल दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलों पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। आज के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा सीनेट इंतखाबात के नाकास से मुतल्लिक गौर किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज। वजीर आला के एजाज में बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम ने खैर मकदम किया। वजीर आला मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सिन हाई और दीगर हुकाम से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का आदा। पाक फौज के जांबाज और जानिसार सपूत सवार मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। अस्करी क़यादत का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खैरात अकीदत। कोचर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। सवार मोहम्मद शहीद ने 1971 के जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। ISPR के मुताबिक कौमी हीरोज़ की बहादुरी हमेशा फख्र का बायस रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कैम्ब्रेन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाक फौज की टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कैम्ब्रेन पेट्रोल को आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्क माना जाता है। आर्मी चीफ ने पाक फौज की टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक अब तक 75,337 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। 2 लाख रुपए की पहले किस्त के साथ बैंक में दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। समंदर पर पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बगैर कुरअंदाज शामिल हो सकते हैं। दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। जंगजुओं का दिन के औकात में कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बैंक खोलने की भी इजाजत। शाम में उबूरी हुकूमत के क़याम का अमल शुरू। जिम्मेदारी मोहम्मद अल-बशीर के सपोर्ट कर दी गई। सरबराह मिलिट्री ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की अहम मुलाकातें। इक़्तिदार की मुंतकिली के इंतज़ामात और शाम को अफराद तफरी से बचाने के अमूर का जायजा। शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली चाहते हैं, अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका शाम में 1974 के अमन मुआहिदे की हिमायत करता है। शाम का मुस्तकबिल अमेरिका के लिए अहम है। हमारी तवज्जो शिमाल मशरकी शाम पर है। फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो अमन मुआहिदे का एहतराम करें। हालिया दिनों में शामी ग्रुपों के साथ बातचीत की। दाइश को शाम की सूरत हाल का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने आटे के हुसूल के लिए खड़े फलस्तीनियों पर बम गिरा दिए। शहीद फलस्तीनियों की मजबूरी तादाद 44,708 तक जा पहुंची। इसराइली जारियत में 1,06,050 अफराद जख्मी हो चुके। कैपिटल हिल हमला केस। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमले में मुलवस अफराद को माफी देने का ऐलान।
امریکی چینل NBC کو انٹرویو میں کہا ان تمام لوگوں کو معافی دیں گے جنہوں نے 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے میں حصہ لیا۔ کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث 1572 افراد کو سزائیں سنائی گئی تھیں۔ فرسٹ کزنز شادی پر پابندی کا بل آج برطانوی دارالعوام میں پیش کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مجوزہ بل منظور ہونے کی صورت میں برطانیہ میں فرسٹ کزنز میرج پر پابندی عائد ہوگی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کزنز میرجز سے جینیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد فوری موت، بے اولادی سمیت کئی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔